जिन लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी ये बढ़ रही है, ये लोग हम पे कब्जा कर लेंगे, तो यीशु मसीह इतने छोटे नहीं हैं कि वो इतनी छोटी सोच रखे, ना ही उसके आत्मिक लोग इतनी छोटी सोच रखते हैं। क्योंकि हमारा राज्य यहाँ का नहीं, यीशु ने कहा मेरा राज्य वहाँ का है। और उसने कहा कि जाओ और इस राज्य के बारे में, पिता के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में, किंगडम के बारे में बताओ, लोगों को समझाओ कि अब तुम अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो तौबा करो और बपतिस्मा लो, क्योंकि मेरा राज्य वहां का है। वहां क्या है? वहां अंधेरा नहीं है, बीमारियां नहीं है, स्वर्ग में रोना नहीं है, रिजेक्शन नहीं है, कमी नहीं है, गरीबी नहीं है, दुख नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, बोझ नहीं है, आनंद है, शांति है, अंधेरा नहीं है, उजाला है। हर वक्त परमेश्वर के दीदार है, परमेश्वर के दर्शन वहां होंगे, प्रभु की सेवा हम वहां करेंगे। परमेश्वर ने कहा जाओ और लोगों को इस बारे में बताओ कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, तुम्हें चंगा करने के लिए आया हूं, तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं, तुम्हें आंखें देने के लिए आया हूं, कोड़ियों को शुद्ध करने के लिए आया हूं, और यही मेरा राज्य है। कुछ लोगों को निराशा हुई, यहूदा को भी निराशा हुई कि सब कुछ बना बनाया पड़ा है सामने, लोग परमेश्वर के साथ हैं, पैसा परमेश्वर के पास है, पता नहीं ये क्यों नहीं राजा बनना चाहता है, पता नहीं इसको क्या आत्मिक पड़ी है। दाऊद भी तो आत्मिक था, नेहम्याह भी तो आत्मिक था, ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है, क्यों नहीं फायदा उठा रहा, क्यों नहीं लोगों की सेंटीमेंट को समझ रहा, क्यों प्रोफेसी की ओर ध्यान नहीं दे रहा कि हमारा राजा गधी के बच्चे पे बैठकर आएगा, ये लगता है इसको कुछ करना ही पड़ेगा। और गया और 30 सिक्कों में जाके परमेश्वर को बेच दिया और कहा जिसको मैं चूम लूंगा आकर उसी को पकड़ लेना, क्योंकि वही मसीहा होगा। लेकिन यीशु मसीह एक बड़े मकसद से दुनिया में आए थे। उनका मकसद पॉलिटिकल रिवाइवल करना बिल्कुल नहीं था, उनका मकसद सिर्फ इजराइल को छुड़ाना नहीं था, उसका मकसद मुझे और आपको छुड़ाना था जो इजराइल से दूर रहते हैं। अन्य जातियों तक परमेश्वर की महिमा का सुसमाचार पहुंचे, नहीं तो क्या होता, लोगों को उद्धार सिर्फ यहूदियों को मिलता, अन्य जातियों को उद्धार मिलता ही नहीं। क्योंकि फिर से एक राजा खड़ा होता, फिर से इजराइल स्वतंत्र हो जाता, फिर से वो अपना अपना महिमा करते, प्रभु को मानते, लेकिन अन्य जातियों तक सुसमाचार कभी ना पहुंचता। इसलिए